वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम लोगों ने बात करी थी एसिड बेस और सॉल्ट पे, फिर हम बात कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो हमारा टॉपिक था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और जो हम बात कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे एक्चुअली बात कर रहे थे किसी भी सॉल्यूशन के कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, फिर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। हमने बात करी थी पीएच के बारे में। मैंने कहा था पीएच इज माइनस लॉग एच प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, पी स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में कर चुके थे। पीओएच पे भी बात कर चुके थे, पीएच पे भी बात कर चुके थे, पीकेए, पीकेबी, जो भी चीज़ें थी हमने बात कर लिया था वन बाय वन पिछले वीडियोस में। अब हम आप बात करते हैं कि हमने ये कहा, ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी सॉल्यूशन हो H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है 10 के पावर माइनस 14 होता है। H प्लस हो और OH माइनस हो, सॉल्यूशन कुछ भी हो, उसका जब भी प्रोडक्ट हम लेंगे तो उसका प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो 10 के पावर माइनस 14 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा सा हम ध्यान दें कि अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है बेटा, न्यूट्रल, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो H प्लस आयन बराबर होता है OH माइनस आयन के। फिर हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया था तो वैल्यू आई थी 10 के पावर माइनस 7। यहाँ तक डिस्कशन हो चुका था। अब इससे आगे की बात करें, ये बात तो अब क्लियर हो गया कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है, जो बेसिक सॉल्यूशन है, उस पर हम बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो H प्लस कंसनट्रेशन है वो हो गया 10 के पावर माइनस 7, OH माइनस कंसनट्रेशन भी हो गया 10 के पावर माइनस 7। यानी कि अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो H प्लस और OH माइनस कंसनट्रेशन बराबर होगा, तभी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर H प्लस ज़्यादा हो जाए OH माइनस से तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस कंसनट्रेशन इज ग्रेटर देन OH माइनस कंसनट्रेशन। कि अगर H प्लस आयंस की वैल्यू OH माइनस आयन से ज़्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। सिमिलरली बेसिक सॉल्यूशन अगर होगा हमारे पास तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस कंसनट्रेशन जो है वो कम होगा OH माइनस कंसनट्रेशन से, या फिर कह दें कि OH माइनस कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा H प्लस कंसनट्रेशन से। ये छोटी छोटी बातें हैं कि अगर H प्लस आयंस ज़्यादा है सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस से तो एसिडिक है, अगर OH माइनस ज़्यादा है H प्लस से तो सॉल्यूशन बेसिक है। तब आ जाओ ज़रा सा देखने की कोशिश करें हम लोग कि जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो 10 के पावर माइनस 7 है न्यूट्रल के लिए। एसिडिक के लिए क्या है बेटा, H प्लस ज़्यादा है OH माइनस, H प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन। तो इसका मतलब H प्लस आयन जो होगा वो ग्रेटर होगा 10 के पावर माइनस 7 से। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ H प्लस क्या होगा 10 के पावर माइनस 7 से ज़्यादा वैल्यू 10 के पावर माइनस 6 हो सकता है, 10 के पावर माइनस 5 हो सकता है, 10 के पावर माइनस 4 हो सकता है, वाइस वर्सा, है ना। तो अब हम ये जानते हैं कि H प्लस कंसनट्रेशन जो है ज़्यादा है 10 के पावर माइनस 7 से। तो ज़्यादा होने का मतलब 10 के पावर माइनस 7 से ज़्यादा कौन है, 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 4, 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 2, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि जो H प्लस कंसनट्रेशन है दैट विल बी मे बी, हो सकता है वो 10 के पावर माइनस 3 भी हो, वही हो सकता है 10 के पावर माइनस 2 भी हो जाए। तो ये था हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसके जो कंसंट्रेशन H प्लस का वो 10 के पावर माइनस 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी 10 के पावर माइनस 7 से ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें पीएच की तो अगर पीएच देखोगे बेटा तो पीएच हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस। अगर हम इस H प्लस को कंसिडर करें 10 के पावर माइनस 6 को, ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 6। अब ये पावर पे पावर तो पावर शुरू में आ गया तो माइनस माइनस 6 लॉग 10
और log 10 की वैल्यू 1 होता है तो इसकी वैल्यू हो गई 6। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 10 के पावर माइनस 6 के लिए 6, इसी तरह 10 के पावर माइनस 5 के लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2। तो यानी जो pH की वैल्यू है वो 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो अब हम ये जानते हैं कि अगर pH की वैल्यू 6 है तो H प्लस कंसंट्रेशन 10 के पावर माइनस 6 हो गया। अगर pH की वैल्यू 5 है तो H प्लस कंसंट्रेशन 10 के पावर माइनस 5 है। अगर pH की वैल्यू 4 है तो H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है 10 के पावर माइनस 4 है, सो ऑन। तो यहाँ से ये समझ में आया कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH की वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होने वाली है। क्लियर है? तो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन जो pH होगा वो लेस देन 7 होगा। तो यही हम लोग पढ़ते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो pH की वैल्यू है वो 7 से कम होती है। और हमको मालूम है कि जो pH है और जो pOH है ये मिलके कितना होता है, 14 होता है। सॉल्यूशन कुछ भी हो जाए, अगर pH ज़्यादा होगा तो pOH कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल pH अगर आपके पास 6 है तो pOH कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 6 14। pH अगर 5 है pOH कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 5 14। अगर आपका pH 4 है तो pOH कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है pH की वैल्यू 7 से कम है मगर pOH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, तो pOH की वैल्यू जो हो जाएगी वो दैट इज़ ग्रेटर देन 7। ये दो बात आपको याद रखना है एक्चुअली कि अगर सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक हो जाए pH की वैल्यू 7 से कम होगी, अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो है एसिडिक हो जाए pOH की वैल्यू जो होगी वो 7 से ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब और थोड़ा सा जान लें। फॉर एग्ज़ाम्पल दो सॉल्यूशन हमारे पास है, एक सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन है, मान लेते हैं इसमें मान लेते हैं pH की वैल्यू उसने बताया 4 है। दूसरा सॉल्यूशन लिया उसमें मान लेते हैं pH की वैल्यू कितना बताया उसने, 3 बता दिया। अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि साहब कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है। मेरे प्यारे बच्चों, pH की वैल्यू जितना कम होगी सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। क्या बोला कि लेसर द वैल्यू ऑफ pH मोर विल बी द एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बोला कि लेसर द वैल्यू ऑफ pH एसिडिक विल बी द सॉल्यूशन। more acidic will be the solution, actually more acidic will be the solution। ठीक है, pH की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, pH की वैल्यू जितना कम होगी सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन जो सेकंड है वो मोर एसिडिक है, सेकंड सॉल्यूशन जो है वो मोर एसिडिक है देन फर्स्ट सॉल्यूशन। जो सेकेंड सॉल्यूशन है वो ज़्यादा जो है एसिडिक है, किससे, फर्स्ट सॉल्यूशन से। तो ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था pH के रिगार्डिंग, तो याद रखेंगे एसिडिक सॉल्यूशन है pH की वैल्यू 7 से कम होगी और pOH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेस के लिए। बेसिक सॉल्यूशन अगर हम बात करें, हमको मालूम है कि अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो OH माइनस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, किससे, H प्लस से। फिर से हम रिकॉल करें कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस और OH माइनस बराबर होता है, वो होता है 10 के पावर माइनस 7। तो पता है चला कि बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन बेसिक है OH माइनस कंसंट्रेशन जो होगा ग्रेटर देन 10 के पावर माइनस 7। इसका मतलब OH माइनस क्या हो सकता है, 10 के पावर माइनस 6 हो सकता है। OH माइनस क्या हो सकता है, 10 के पावर माइनस 5 हो सकता है। OH माइनस क्या हो सकता है, 10 के पावर माइनस 4 हो सकता है। उसी तरह से जब POH निकालोगे बेटा, POH माइनस लॉग OH माइनस, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 6 हो जाएगा, इसके लिए 5 हो जाएगा, इसके लिए 4 हो जाएगा। तो पता है चला कि अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो POH की वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। तो फॉर बेसिक सॉल्यूशन POH जो होगा
लेस देन 7 होगा। जब pH 7 से कम है तो जाहिर सी बात है pH जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम pH निकालें तो pH और pH हमेशा 14 होता है, 6, pH 8, pH 9, pH 10। कहने का मतलब ये है कि अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो pH की वैल्यू 7 से क्या होगी, कम होगी, और pH की वैल्यू 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था pH का और pOH का। इसी को pH स्केल कहते हैं और pOH स्केल कहते हैं। pH की वैल्यू जितनी कम होगी सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, pOH की वैल्यू जितनी कम होगी सॉल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक होगा। इन अदर वे हम ये कह दें कि pH की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, है ना, सॉल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और pOH की वैल्यू जितनी कम होगी सॉल्यूशन उतना ही क्या होगा, जो है बेसिक होगा। ये था बेसिक एंड एसिडिक स्ट्रेंथ का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ pH एंड pOH। एक्चुअली ये हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स पे हमारा एक लेक्चर ही होगा। हाँ, अलग अलग इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं। तो pH भी हमारा एक इंडिकेटर होता है। इसमें आप दिखाऊंगा मैं आपको सॉल्यूशंस होते हैं, अलग अलग कलर्स मिलते हैं हमारे पास। हाँ, और अलग अलग pH वैल्यू पे अलग अलग कलर होता है। 7 पे ग्रीन कलर होता है ना साहब। उसी तरह से आप देखेंगे 7 से ज़्यादा है, 10, 11, 12 अगर pH की वैल्यू है तो उस पर जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है ना। और अगर मान लेते pH की वैल्यू 7 से कम है, 3 है, 4 है, तो उस पर कलर देखेंगे तो आपका कलर जो है क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। तो उस हिसाब से हम ये कह पाते हैं कि इसका pH इतना है तो सॉल्यूशन क्या है। अगर pH बहुत कम है सॉल्यूशन एसिडिक है, pH बहुत ज़्यादा है तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। pH का कम होना सॉल्यूशन के एसिडिक होने को बताता है, pH का ज़्यादा होना सॉल्यूशन के बेसिक होने को बताता है। उल्टी बात, pOH का कम होना सॉल्यूशन के बेसिक को बताता है, pOH का ज़्यादा होना सॉल्यूशन के एसिडिक को बताता है। तो ये था आपको एसिड एंड बेस का मामला। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और हम इस तरह से टेस्ट करते हैं कि साहब हम सॉल्यूशन लेते हैं। pH सॉल्यूशन भी होता है, pH पेपर भी होता है, दोनों में आपको दिखा दूंगा। pH पेपर भी दिखा दूंगा और pH सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, और उससे आपको बता देंगे कि हम ये पता कर पाते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या सॉल्यूशन बेसिक है। ये छोटी सी बातें थी। अब हमारे पास बच जाता है बेस। बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आप जान ही रहे हैं कि बेस जो है क्या करता है कि साहब बीटर इन टेस्ट होता है। ये हम बचपन से पढ़ते हैं कि जो बेस होगा, बेस की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेस जो होता है वो बीटर इन टेस्ट होता है ना। जो बेस है दैट इज़ बीटर इन टेस्ट होता है। इस बात को हमको मालूम है, बीटर इन टेस्ट है ये, है ना। इसका टेस्ट एक अलग टाइप का होता है जिसको हम बीटर बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कभी साबुन को मुंह में डाल के देखिएगा आप तो लगेगा एक अलग टाइप का टेस्ट है। या फिर सर्फ एक्सेल है, वो गलती से मुंह में चला जाता है तो हम ये कहते हैं कि जो ये सॉल्यूशन जो है बेसिक है और ये बेस है, और ये बेस होने की वजह से जो है इसका टेस्ट बीटर इन टेस्ट है। उसी तरह से बेस क्या करता है साहब कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। रेड लिटमस को जो है पेपर को या सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन हो या फिर पेपर हो, इसको क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। अब रहा सवाल केमिकल प्रॉपर्टीज़। जिस तरह से एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमने एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ देखा, एसिड का रिएक्शन हमने क्या नाम कहता है कि मेटल ऑक्साइड के साथ देखा, एसिड का रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट के साथ देखे, एसिड का रिएक्शन हम मेटल बाइकार्बोनेट के साथ देखे। इन द सिमिलर वे बेस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। बेस का रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे, है ना सर, विथ क्या नाम कहता है कि मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ना, या फिर जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। बेस का बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शन है जिसको हमको जानना ज़रूरी है। उस पर हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे कि बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे। फिर हमारे पास इंडिकेटर्स हैं एसिड बेस का। कुछ हमारे पास जो है मैन मेड इंडिकेटर्स हैं, कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, उसको भी हमको जानना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स हैं, उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना सर, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। उसी तरह से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम जो है क्या नाम कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH, हिंदुस्तानी नाम कास्टिक सोडा है।
इन सब का प्रिपरेशन हम 1 बाय 1 आपको बताएंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर हम मेटल एंड मेटल की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। आपके जो है केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा वीडियोस हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हमारे पास फिजिक्स की बात आएगी तो फिर हम फिजिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं पश्चिम पाली में, वहीं पर जो SBI बैंक है उसके जस्ट सामने में है ना। अभी स्पेक्ट्रम क्लासेस के नाम से इंशाल्लाह उसका भी नाम हम स्टडी अर्थ कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।